जब भी हम गिर जाते हैं या चोट लगता है या रनिंग करने जाते हैं, पैर में मोच आता है या घुटना में स्वेलिंग आता है, फुटबॉल खेलने जाता है तो घुटना में स्वेलिंग आ जाता है, मोच आ जाता है, या रनिंग करते करते स्पाज्म हो जाता है, तो घर की पेरेंट्स या बुजुर्ग बोलता है हमें सेकाई करने के लिए। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि गर्म सेकाई करना चाहिए या ठंडा सेकाई करना चाहिए हमें। तो आज मैं साइंटिफिकली आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी इंजुरी में, कौन सी केस में आपको क्या सेकाई करना चाहिए, गर्म सेकाई करना चाहिए या ठंडी सेकाई करना चाहिए। हम गर्म सेकाई कब करें या ठंडी सेकाई कब करें, दिन में कितना बार सेकाई करना चाहिए, किस तरीके से सेकाई करना चाहिए, और ठंडे या गर्म सेकाई अगर गलती से हम ठंडे की जगह पे गर्मी कर देते हैं या गर्म की वजह से ठंडी सेकाई कर देते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। नमस्कार, पेन लर्न विद चैनल की और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। जब भी हम गिर जाते हैं या चोट लग जाते हैं तब घर में हमारा घर के बुजुर्ग या पेरेंट्स हमें सेकाई के लिए बोलते हैं। तो आज वीडियो में जानेंगे कौन सी सेकाई कब करना चाहिए। हमें दो तरह की सेकाई करते, एक आइसिंग करते या कोल्ड बर्फ इस्तेमाल करते, ठंडा पानी इस्तेमाल करते, जिसको हम बोलते हैं क्रायोथेरेपी। और जब हम हीट यूज करते, गर्म पानी को यूज करते, तब इसको बोला जाता है थर्मोथेरेपी। थर्मोथेरेपी दो तरह का होता है, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट। तो इसके पीछे जो साइंस है अगर उसको हम समझ लेंगे तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें ठंडी सेकाई करना चाहिए या गर्म सेकाई करना चाहिए। जब भी हमारा चोट लगता है, जब हम गिर जाता है या मोच आता है, तब हमारा टिश्यू डैमेज होता है। टिश्यू डैमेज होने के कारण वहां पे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वहां पे ब्लीडिंग होता है और वहां पे दर्द शुरू हो जाता है, स्वेलिंग आता है, रेडनेस आता है, जलन होता है। दैट्स मीन उस प्लेस पे हमारा इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन जब शुरू होता है तो क्या करना, हमें ब्लीडिंग को कम करना है, उस जगह के स्वेलिंग जो हो रहा है, जो सूजन आ गया उसको हमें कम करना है। तो सूजन हमारा तब कम होगा जब हम सर्कुलेशन को कम कर देंगे उस जगह के। तो सर्कुलेशन को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़े, वैसो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब अपना जो ब्लड वेसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको संकुचन करना पड़ेगा, उसको सुकोड़ना पड़ेगा, तब जाके उस प्लेस पे आपका ब्लीडिंग कम होगा और आपका सूजन कम हो जाएगा, आपका जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको इन्फ्लेमेशन रोक जाएगा। और जब हमारा स्टिफनेस आता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पाज्म होता है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्लेस पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन उस जगह के हम बढ़ा देंगे तो हमारा जो मसल स्पाज्म हुआ है, मसल कंट्रैक्ट हो गया, तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा और हीट प्रोड्यूस होगा और उस जगह का जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो रिलीज हो जाएगा। जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगा वो ब्लड सर्कुलेशन के प्रोसेस से, चाहे सोडियम की कमी हो चाहे कैल्शियम की कमी हो, वो प्रोसेस आपका बहुत फास्ट होगा और आपका ठीक हो जाएगा। तो अगर आप कहीं पे चोट लगा है, आपने गिर गया, एंकल में सूजन आ गया या घुटने में सूजन आ गया, तो अब आपको देना क्या है, उस सूजन को कम करना है। सूजन को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आइसिंग करना पड़ेगा, आपको क्रायोथेरेपी देना पड़ेगा, आपको कोल्ड कंप्रेसर देना पड़ेगा, तब जाके वहां पे जो ब्लड वेसल है वो कंट्रैक्ट होगा, वहां पे जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन आपको रोक जाएगा और आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अगर आप कुछ सामान उठाने के लिए गए और आपका इस जॉइंट पे, शोल्डर जॉइंट पे आपको चोट लग गया, खिंच गया मसल और वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, ठंडा सेकाई करना पड़ेगा, कोल्ड स्पंज करना पड़ेगा, आइसिंग करना पड़ेगा। अगर आप नहा रहे और आपको बैक पेन शुरू हो गया या गर्दन आकर गया,
ठंडी के मौसम में जब नहाते हैं, बहुत सारे आदमी को देखा गया जैसे ही पानी डालते हैं तुरंत स्पाज्म हो जाता है, कांटेक्ट हो जाता है, ये अकड़ जाता है गर्दन या बैक। तब क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वहां पे कंट्रैक्शन हो गया, स्पाज्म हो गया, वहां पे क्या सर्कुलेशन प्रोसेस को बढ़ाना है हमें, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें हीट देना पड़ेगा, वहां पे गर्म सेकाई करना पड़ेगा, मॉइस्ट हीट या ड्राई हीट, उसको सेकाई करके हम ठीक कर सकते हैं। ड्राई हीट से मॉइस्ट हीट का इफेक्ट और अच्छा आता है, क्योंकि मॉइस्ट हीट क्या करते हैं, मसल को पेनिट्रेट करता है और वह मसल को रिलैक्स कर देता है। तो इसीलिए मॉइस्ट हीट मतलब गर्म पानी का सेकाई ड्राई हीट से अच्छा फॉल देता है। तो जब आपका एक्यूट सिचुएशन है, आपको रनिंग करने के लिए गया या फुटबॉल खेल रहे, पैर में मोच आ गया या आप गिर गया, सिर पे चोट लगा, आपका स्वेलिंग आ गया, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ गया, तब आपको क्या करना है, आपको आइसिंग करना है, ठंडा सेकाई करना है। तो उसमें आपका जो सूजन हुआ है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो कम हो जाएगा। जैसे आप टेनिस खेलते हैं, टेनिस एल्बो होता है, ये इस तरफ होता है, राइट बैक ये साइड में होता है, तो हमारा टेनिस एल्बो होता है, और इस तरफ पे अगर दर्द होता है, ये गल्फर एल्बो होता है। तो टेनिस एल्बो में या गल्फर एल्बो में भी आप कोल्ड स्पंज करेंगे, बर्फ की सेकाई करेंगे, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। आप नींद से उठा, देखा आपका जो घुटना है, जो नी है, वो फूल गया, सूजन आ गया उसमें, तो सूजन आ गया, इसका मतलब वहां पे इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोल्ड स्पंज करना पड़ेगा, आइसिंग करना पड़ेगा, या बर्फ का पानी से सेकाई करना पड़ेगा। आप रनिंग कर रहे, रनिंग करते करते आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो गया, बॉडी में सोडियम की कमी या कैल्शियम की कमी की वजह से आपको स्पाज्म हो गया, मसल आपका जो काफ मसल है वो स्पाज्म हो गया, या आपका थाई मसल में स्पाज्म हो गया, तब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्पाज्म हुआ, वहां पे स्टिफनेस आ गया, कंट्रैक्शन हुआ मसल, वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें गर्म सेकाई करना पड़ेगा, गर्म पानी का सेकाई करना पड़ेगा, तब जाके वहां पे जो मसल है वो रिलैक्स हो जाएगा, सर्कुलेशन प्रोसेस अच्छा होगा, और जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत है वो ब्लड सर्कुलेशन थ्रू मिल जाएगा। आप सो रहे थे, सो के उठा, देखिए आपका गर्दन अकड़ गया, अकड़ गया मतलब आपका स्टिफनेस आ गया, वहां पे मसल कंट्रैक्ट हो गया, तब वहां पे क्या करना पड़ेगा, तो गर्म सेकाई करना पड़ेगा। आप नींद से उठ रहे, कोमर में दर्द शुरू हो गया, स्पाज्म हो गया, आप खड़ा नहीं हो पा रहे, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको गर्म सेकाई करना पड़ेगा, तब जाके वहां पे सर्कुलेशन प्रोसेस अच्छा होगा, और वहां पर जो बैक में स्पाज्म हुआ वो आपको ठीक हो जाएगा। तो जहां पे हमारा स्पाज्म होता है, मसल कंट्रैक्ट होता है, वहां पे हमें सर्कुलेशन को बढ़ाना है। तो सर्कुलेशन तब बढ़ता है जब हम गर्म उस जगह को करते हैं। जब हम देखते हैं कभी कभी रबिंग करते हैं, वहां पे क्या मसल रबिंग करने से सर्कुलेशन प्रोसेस अच्छा होता है। तो अगर हम गर्म हीट देंगे तो वहां पे सर्कुलेशन प्रोसेस अच्छा होगा, और आपका जो स्पाज्म है, कंट्रैक्शन है मसल, वो आपको ठीक हो जाएगा। तो जहां पे आपका स्पाज्म होता है वहां पे आपको करना है, गर्म हीट लगाना है, मॉइस्ट हीट लगाना है, आपको थर्मोथेरेपी देना है। आज जहां पे आपका स्वेलिंग आ गया, सूजन आ गया, रेडनेस आ गया, इन्फ्लेमेशन आ गया, वहां पे आपको देना है कोल्ड स्पंज या बर्फ की सिकाई। अभी जानते हैं आपको बर्फ की सिकाई कैसे करना है और दिन में कितना बार करना है। बर्फ को सेकाई आपको जब एक्यूट इंजरी होता है, आप 48 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर अगर आप सेकाई करते, उसमें जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। आपको जो स्वेलिंग है, जो सूजन आ गया, जो इन्फ्लेमेशन है, वो बहुत जल्दी आपको रिलीज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक पतला सा कपड़ा के अंदर बर्फ लेके उसको रैप करके उसको सेकाई करना है। 10 से 15 मिनट सेकाई करना है। एक जगह पे 10 मिनट से ज्यादा सेकाई नहीं करना चाहिए। आपको डायरेक्ट बर्फ को लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोल्ड बार्न होता है। जैसे हीट से बार्न होता है, वैसे ठंडी के वजह से भी, बर्फ के जो ठंडी है उसकी वजह से भी बार्न हो सकते हैं, तो कोल्ड बार्न हो सकते हैं। तो आपको कपड़ा के अंदर उसको रैप करके उसको मोड़ के, उसके बाद ही पतला कपड़ा, हल्का कपड़ा के अंदर डाल के तभी सेकाई करना है। कितना टाइम करना है, 10 से 15 मिनट। और कितना बार करना है दिन में, आप हर 2-2 घंटा पे कर सकते हैं। दिन में 5 से 6 बार कीजिए,
आपको जो स्वेलिंग है बहुत जल्दी आपको रिड्यूस हो जाएगा। और आपको जब एक्यूट स्टेज में, मतलब जिसे चोट लगा है उसी टाइम से अगर कोल्ड स्पंज शुरू करते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपको 48 आवर्स से बाद 72 आवर्स के अंदर कोल्ड स्पंज करना चाहिए। और अगर आपको कहीं पे स्पазम हो गया गर्दन में या बैक साइड में तब, या मसल में, कफ मसल में या थाई में, हैमस्ट्रिंग मसल में, तो आपको करना है हीट देना है, मॉइस्ट हीट। गर्म पानी करके एक तावाल उसमें डाल दीजिए, उसको निचोड़िए, निचोड़ने के बाद आप वहां पे गर्म सेकाई कीजिए। जैसे ही गर्म सेकाई करेंगे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपको उस प्लेस पे सर्कुलेशन अच्छा होगा, उसमें जो कंट्रैक्शन है वो रिलीज हो जाएगा, आपको ठीक हो जाएगा। ये भी आपको 10 से 15 मिनट करना चाहिए। आज दिन में 2 से 3 बार कीजिए। अगर आपका आर्थराइटिस का पेन है या कैप्सुलाइटिस है, टेंडिनाइटिस है, जहां पे आइटिस लग जाता है, जहां पे आइटिस आ जाता है वो होता है इन्फ्लेमेशन। तो जहां पे आपका इन्फ्लेमेशन होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, वहां पे आपको क्या करना है, कोल्ड स्पंज करना है, तो इन्फ्लेमेशन आपका कम हो जाएगा। अगर हम गर्म सेकाई की जगह पे ठंडा सेकाई करते या ठंडा सेकाई की जगह पे हम गर्म सेकाई करते तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? जैसे आपका इंजुरी हुआ, आपने गिर गया, एंकल में स्वेलिंग आ गया या नी में स्वेलिंग आ गया। स्वेलिंग आ गया मतलब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहां पे ब्लीडिंग हो रहा है, तो ऑलरेडी वहां पे टच करते कहेंगे तो उसमें गर्म है, रेडनेस आ गया। तो अगर उसमें आप गर्म सेकाई करेंगे तो ब्लीडिंग और ज्यादा होगा, इंटरनल ब्लीडिंग, जो मसल के अंदर और ज्यादा ब्लीडिंग रिलीज होगा, आपका वैस डायलेट हो जाएगा, आपका वेन डायलेट हो जाएगा, ब्लीडिंग और होगा, और ज्यादा स्वेलिंग आ जाएगा वहां पे, और आपका पेन बढ़ जाएगा। और अगर आपका स्पазम हुआ, नेक में स्पазम हुआ या बैक में स्पазम हुआ या मसल में स्पазम हुआ, अगर स्पазम हुआ या कंट्रैक्शन हुआ, उसमें अगर आप ठंडा देंगे या बर्फ का सेकाई करेंगे तो मसल तो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट है, तो और ज्यादा देंगे तो और ज्यादा कॉन्टैक्ट हो जाएगा मसल, और सर्कुलेशन प्रोसेस वहां पे कम हो जाएगा, तो आपका दर्द जो बढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि गर्म हीट कब देना है, ठंडा हीट कब देना है। जब भी आपका मसल स्पазम होगा, कंट्रैक्ट होगा, वहां पे आपको सर्कुलेशन बढ़ाना है। सर्कुलेशन बढ़ाना है तो गर्म हीट देना पड़ेगा आपको, मॉइस्ट हीट। गर्म पानी करके उसको तावाल निचोड़ के, ताल डीप करके उसको निचोड़ के उसमें सेकाई करना है। और जब भी आपका इन्फ्लेमेशन आएगा, स्वेलिंग आ जाएगा, वहां पे गर्म होगा या रेडनेस आएगा, तब आपको कोल्ड स्पंज करना है, बर्फ की सेकाई करना है। एक पतला कपड़ा में बर्फ डाल के उसको रैप करना है। और कभी कभी जब क्रोनिक डिजीज होता है, क्रोनिक पेन होता है, तब हम ठंडा या गर्म सेकाई करते हैं। तो ठंडा या गर्म सेकाई तभी करना है जब आप डॉक्टर से परामर्श लेके तभी करना है। तो हमारा कंफ्यूजन आशा करता हूं कि दूर हो गया। जब भी आपको जॉइंट में होगा पेन, जैसे रिस्ट जॉइंट में हो गया, एल्बो में हो गया, नी में हो गया, एंकल में हो गया, और एक्यूट कंडीशन है, तो आपको ठंडा सेकाई करना है। जब आपको स्पазम होता है, कंट्रैक्शन होता है, गर्दन अकड़ गया, ये मसल में स्पазम हो गया, बैक अकड़ गया, तो उस टाइम आपको करना है गर्म सेकाई। तो आशा करता हूं आप लोग का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा, और ये वीडियो से अच्छा आपको जानकारी मिली होगी। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करने में मत भूलिए। इसी के साथ आज वीडियो समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।